नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम लोग जो है ग्राउंड ट्रूथिंग ऐप जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि विशेष गिरदावरी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल ऐप पे दी गई है। और इससे गिरदावरी ऐप के माध्यम से जब आप विशेष गिरदावरी करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में पहले कुछ सामान्य जानकारियाँ बता देता हूँ। उसके बाद हम इसे ऐप को कैसे जो है आपको इसको ऑपरेट करना है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जिन पटवारियों की जो है गिरदावरी जो है रैंडमली जिन गाँवों को सिलेक्ट किया गया है उन्हीं गाँवों को हमने मैप कर दिया है उनके SSO ID के साथ में। मैं आपको बता देता हूँ एक-एक करके कि जब आप स्टार्टिंग में आपको इस APK को डाउनलोड करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करें। इस APK का जो लिंक आपको सभी को शेयर किया गया और जिनके पास नहीं है वो अपने साथियों को शेयर कर दें। और पुरानी APK यदि है तो उसे वो उसकी जो कैश हिस्ट्री है उसको डिलीट करके और उसके बाद में उसको अनइंस्टॉल करें। फिर जो नई APK है उसके बाद ही उस नई APK से ही डाउनलोड करें। 3 से 4 दिन पुरानी जो APK दी हुई थी उससे डाउनलोड ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं आप तो आपको एरर्स आना स्वाभाविक है। तो इसलिए आप अपने जो नई APK अभी हाल में मैंने कल शेयर की थी उसी APK के द्वारा अपनी जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मैं दोबारा से पुनः आपको वो APK का लिंक भेज दूँगा। जिन साथी पटवारी के पास नहीं है तो अपने साथियों को आप शेयर कर दें। और देखिए जब आप ये राजगिरदावरी जब APK के द्वारा डाउनलोड करेंगे, आप ध्यान से समझिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है। APK के द्वारा जो भेजी गई APK है उसी से लेटेस्ट जो है आपको डाउनलोड करनी है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए आपको राजगिरदावरी का दिख रहा होगा। उस पे आप अपनी जो है पुश करके देखेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली पुश करके देखेंगे तो आपको 3 यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप कंटिन्यू इसके पुश करके देखते हैं तो आपको 3 यहाँ पे विकल्प दिखेंगे, अनइंस्टॉल, ऐप इन्फॉर्मेशन और एडिट होम स्क्रीन। तो जब आप ऐप इन्फॉर्मेशन में जब इसे क्लिक करके देखेंगे तो आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो देखिए आपको यहाँ जा कर के और इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे दे रखा है। इंटरनेट स्टोरेज पे आप क्लिक करिए। इंटरनेट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ही स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्लियर डाटा, क्लियर कैशे। तो आपको यहाँ पे क्लियर डाटा करना है और क्लियर कैशे करना है, ताकि आप बिल्कुल आपकी रिफ़्रेश हो जाएगी ऐप और इसके माध्यम से आप अपने जो जितने भी डेटा आपके पेंडिंग में पड़े हैं या फिर आपके कोई एरर्स आ रहे हैं, वो टेक्निकली त्रुटि है, वो आपको संभावना कम हो जाएगी। डाटा जो है पुराना पड़ा हुआ हट जाएगा, तो कैशे हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जब आप कैशे हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, मैंने आपको पहले बताया इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद में क्या क्लियर डाटा, क्लियर कैशे आएंगे। इनको आप क्लीन कर दीजिए। क्लियर करने के बाद में ये ऑप्शन आएगा आपका क्लियर डाटा, और इस क्लियर डाटा के द्वारा आप इसे ओके करें। ओके कर देंगे तो ओके करने के बाद में आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। ज़ीरो भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे डेटा ज़ीरो हो जाएगा आपका। फिर आपको इसे परमिशन देनी होगी। जब आप इसे लॉगिन करके जब आप जो रैंडमली गाँव देखेंगे उससे पहले आपको यहाँ पे इसे परमिशन देनी पड़ेगी, ताकि आपकी ये जो आप कैमरे से फ़ोटो लेते हैं आप खसरे का, तो उसके लिए आपको स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोज़ के लिए आपको परमिशन जितनी भी हैं इसमें सॉफ्टवेयर में ऐप में दी गई हैं APK में, वो आपको परमिशन अलाउ करनी है। इसके लिए वाइल यूजिंग द ऐप वाले में आपको अलाउ करना है, डिनाई नहीं करना है इसको। जब आप इसे आप परमिट कर देते हैं तो आगे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जो SSO ID का दे रखा है वो आपको डाल करके लॉगिन करना है। और जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आपको यूज़र पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपके गाँव है, देखिए यहाँ पे जो कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमें यहाँ पे गाँव नहीं दिखाई दे रहे। उसका रीज़न क्या है कि जिन्होंने अभी अपनी ID मैप करवाई है आजकल में, तो हमारा जो डेटा दिया हुआ है उनको वो है पुराना, 4-5 दिन पुराना है, और आप आज ID मैप करवा रहे हैं तो आपको, क्योंकि हमने जो रैंडमली गाँव विलेज जो है मैप किए हैं वो बहुत पहले ही कर दिए, 3-4 दिन पहले ही कर दिए, और आज आप ID अपनी मैप करवा रहे हैं, RPG से मैप करवा रहे हैं, तो यहाँ दिक्कत फिर वो आती है कि वो गाँव को दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे जो है कॉल ना करें। कॉल करने के बजाय आप मुझे मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे, जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9001304090, उसमें आप मेरे को अपनी SSO ID, पासवर्ड और जो विलेज आपको नहीं दिख रहे हैं वो आप स्पष्ट रूप से लिख करके मेरे को व्हाट्सअप करने के बाद में आप की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको विलेज दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको विलेज दिखने शुरू हो जाते हैं तो आप यहाँ पे
एक चीज़ और चेक कर लें कि वर्ज़न ज़रूर चेक कर लें। जब आप इसे राज गिरदावरी लोगो पे क्लिक करेंगे, इस लेफ्ट हैंड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ज़न 4.5 यहाँ 2023 में दिखाई देगा। तो आपको वर्ज़न ज़रूर अपडेट ध्यान रखना कि 4.5 से पुराना वर्ज़न नहीं होना चाहिए। 4.5 से पुराना वर्ज़न यदि होगा तो वो आपका काम नहीं करे, इसलिए उस एप्लीकेशन पुराने को आप अनइंस्टॉल कर दें क्लियर कैश हिस्ट्री करके। उसके बाद में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो आप यहाँ गिरदावरी करने जाएँगे, विशेष गिरदावरी की बात कर रहा हूँ मैं। ये एनआईसी का बनाया हुआ ऐप है, इसे आप ध्यान से समझ लें। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। खराबा विवरण जोड़ें, जोड़े गए रिकॉर्ड्स को अपलोड करें और गाँव के रिकॉर्ड्स को लॉक करें। 3 आपको ध्यान से देखने हैं। पहला, आपको जब काम करना शुरू करते हैं तो आपको खराबा विवरण जोड़ें से पहले आपको अपने गाँव का डेटा भरना पड़ता है। वो इस तरह से भरना होगा, इस तरह से गांव का कुल टोटल एरिया 916 पॉइंट जैसे 52 पूरा टोटल गांव का गोशवारा है, वो टोटल यहाँ पे आपको अगर दिखा रहा है तब तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं दिखा रहा तो आपको टाइप करके और उसको ऐड कर देना है, ताकि आपका नीचे लिखा ऑफलाइन गिरदावरी बनाने के लिए डाटा डाउनलोड करें। ऑफलाइन गिरदावरी का मतलब आपको समझा देता हूँ कि ये पहले आपके फ़ोन में स्टोरेज होगा डेटा, और स्टोरेज होने के बाद फिर सर्वर पे अपलोड होगा, इसलिए ये ऑफलाइन गिरदावरी है, डायरेक्ट लाइव गिरदावरी नहीं है। इसमें कैमरा ज़रूर लाइव होता है, लेकिन आपको ऑफलाइन गिरदावरी के लिए ही डेटा आपको डाउनलोड करना है। इस पर आपको क्लियर करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका इस गाँव का डेटा आपका दिख जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ से आपको गांव सेलेक्ट करने के बाद खराबा गांव सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ से जो भी गांव सेलेक्ट करना था, फिर खराबा विवरण जोड़ने पे आप क्लिक करते हैं। ऊपर आपका गांव का नाम आ जाएगा, पटवार मंडल आ जाएगा, और फिर आपको खराबा विवरण जोड़ना है। उस पर क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद में आपको फ़सल भी चुन लेनी है कि भाई उस गांव के अंदर आपको कौन कौन सी फ़सल में आपको, यानी मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ कि एक जब 5 खसरे ही आपको एक गाँव की गिरदावरी करनी है, और आपको एक फ़सल ही लेंगे तब आपको 5 खसरों की गिरदावरी करनी है। और यदि 2 लेते हैं, पाँचों की अलग अलग फसल लेते हैं, तो फिर 25 खसरों की गिरदावरी आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक खसरे की एक फ़सल ही आपको लेनी है। आप उनमें से पहले ही सिलेक्ट कर लें कि कौन कौन सी फ़सल आपको खराबी में दिखानी है। तो इस तरह से आपको यहाँ सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो और जाने के बाद में आपको देखिए, यहाँ आपको जब खराबा विवरण जोड़ेंगे तो ये आपको एक पेज दिखाई देगा। यहाँ आपको खसरा सिलेक्ट करना है, फिर फसल सिलेक्ट करनी है, और यहाँ उसका बोया गया क्षेत्रफल कितना है, सिंचित क्षेत्रफल कितना है, नहीं बोया गया कितना है, ये अपने आप आता जाएगा। आप बोया गया क्षेत्रफल सिलेक्ट करेंगे, सिंचित क्षेत्रफल सिलेक्ट करेंगे, तो इनमें जीरो जीरो एंट्री नहीं करनी। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना आपको, जीरो एंट्री नहीं करनी है। जितना आपका क्षेत्रफल है उस हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से आपको पूरा सेलेक्ट करना है। फिर उसे कैमरे से आपको इसकी इमेज क्लिक करनी है कि उस खराब जो आपका खसरा है उसकी इमेज को क्लिक करना है। क्लिक करके उसे सेव करना है। इस तरह से यहाँ जो आप खसरा सेलेक्ट करके जा रहे हैं, हर बार 1 बाय 1 आपको 5 खसरे सिलेक्ट करने हैं, और 5 खसरे सिलेक्ट करने के बाद में उन सभी खसरों को 1 बाय 1 इस तरह से सेव करते हुए जाना है। जब आप इस तरह से सिलेक्ट करके सेव करते हुए जाएंगे तो देखिए आपको हर खसरे में ये सारी फसलें वगैरह दिखाई देगी, और 1 बाय 1 आपको इस तरह से इमेज वगैरह लेकर के उसे सेव करते जाना है। और जब आप सेव करके इस तरह से देखिए, यहाँ आपको जब गांव का जो डेटा है वो आपको जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। ओके करके आपको उसे सेव करना है। जब आप रिकॉर्ड आपका सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जोड़े गए रिकॉर्ड को अपलोड करें। यह आपके ऑप्शन दूसरा वाला काम शुरू होता है। जब हम खराबे का विवरण जोड़ देते हैं तो जितने हम 5 खसरे, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक खसरे को की डिटेल को ऐड किया तो यहाँ पे ये डिटेल रेड में आपकी पट्टी आ गई। ठीक है, ऐसे आपको 5 खसरों की पाँचों की डिटेल यहाँ पे रेड पट्टी में आपको दिख जाएगी कि हाँ 5 खसरे मैंने जोड़ दिए हैं, लेकिन ये सर्वर पे अभी अपलोड नहीं हुए, इसलिए रेड में दिखा रहा है आपको। यानी रेड में कब तक दिखाएगा, जब तक वो सर्वर पे अपलोड नहीं होगा तब तक आपको दिखाएगा। जोड़े गए रिकॉर्ड को जब आप अपलोड करेंगे, जैसे मैंने 5 खसरे आपको दिखा रहे हैं रेड में, और जैसे मैं इनको एक एक खसरे को सिलेक्ट करूँगा और उसको सिलेक्ट करने के बाद सर्वर पे अपलोड करूँगा, तो जैसे हर खसरे को मैं सर्वर पे अपलोड करता जाऊँगा तो वो ग्रीन होता जाएगा, और ग्रीन होने के बाद में पाँचों खसरे आपको इस तरह से ग्रीन पट्टी में शो कर देगा। और ये शो करता है कि ये पाँचों खसरे आपके सर्वर पे अपलोड हो गए हैं। अब सर्वर पे तो अपलोड हो गए, लेकिन अब हमें इसे लॉक करना भी है।
तो लॉक करने के लिए ये जो तीसरा विकल्प है आपको दे रखा है, गाँव के रिकॉर्ड्स को लॉक करें। तो लॉक करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो आपको ये खसरे दे रखे थे उनको यहाँ सबमिट करना है। हर खसरे को आपको सबमिट करना है या डिलीट करना है। अगर जैसे आपको लगा कि आपको कोई एक खसरा आपको जो गलत तरीके से हो गया है, उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो यहाँ सेलेक्ट और डिलीट और सबमिट दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। सबमिट करेंगे तो वो सर्वर पे गाँव लॉक हो जाएगा वो खसरा। इस तरह पाँचों को करने के बाद आपका यदि डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट में येस और नो आता है, तो दोबारा से आप उस खसरे को वापस से पूरी प्रक्रिया को करनी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आपको पूरे सर्वर पे हर खसरे का जब आप काम कर लेंगे और जब छठे खसरे पे काम करने जाएंगे तो आपको एरर दे देगा कि इस फसल पर 5 खसरों का इंद्राज किया जा चुका है। अब आपको क्या करना है कि उस गांव का पूरा जो 5 खसरे कर दिए हैं उनको लॉक करना है। तो लॉक करते समय आपको यहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी आपके एसएसआईडी से मोबाइल पे भेजा जाएगा। जब ओटीपी डाल कर के आप गाँव लॉक करेंगे तो आपको पाँचों खसरे आपके लॉक हो जाएंगे और ये आपके ऑप्शन आ जाएगा कि इस गाँव का रिकॉर्ड लॉक हो चुके हैं। तो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि ये इस तरह से आपको गाँव का सारा रिकॉर्ड जो है लॉक करना है और लॉक करके आपको अपना जो है गिरदावरी की विशेष जो गिरदावरी है वो आपको काम कंप्लीट करना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूँ, वो ये है कि देखिए यहाँ पे जो आप गाँव पे जो विशेष गिरदावरी कर रहे हैं उसके जस्ट सामने आपको रिपोर्ट यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है। तो आप इसको ज़रूर चेक कर लें क्या लॉगिन करने के बाद कि क्या आपके जो खसरे 5 थे वो पूरे कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो रिपोर्ट में आपको पूरा स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि आपके पाँचों खसरे आपकी गिरदावरी हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ रिपोर्ट देखने वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ध्यान से कि आपको जो ये एपीके है आपको एपीके से ही डाउनलोड करना है। और एपीके से डाउनलोड करते समय यदि किसी ने पुरानी एपीके डाउनलोड कर रखी है तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उस एपीके में पहले उसकी जो हिस्ट्री है, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यहाँ उसके इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके और यहाँ पे उसके क्लियर डेटा क्लियर कैशे करके और उसको अनइंस्टॉल कर देना पुरानी एपीके है तो। लेकिन उससे पहले क्लियर डेटा क्लियर कैशे ज़रूर करें, वरना फिर आगे आपको 2-3 खसरे पड़े रह जाएंगे उसमें, तो आपको एरर देगा बार बार। तो ये टेक्निकल एरर ना आए इसके लिए आपको वहाँ पे क्लियर डाटा और क्लियर कैशे करने के बाद ही आप उस काम को शुरू करें और नई एपीके के माध्यम से ही आपको इंस्टॉल करके और काम करना है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके टेक्निकल एरर्स आएंगे। और दूसरी बात, यदि ये सब चीज़ें समझने के बाद भी यदि किसी के कुछ एरर्स आ रहे हैं, टेक्निकल एरर आ रहे हैं, तो वो कॉल करने की बजाय आपको मेरे इस नंबर पे स्पष्ट रूप से अपने तहसील का नाम, आपकी एसएसआईडी, पासवर्ड और आरए एरर की स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें ताकि मैं उसको सोल्व करवा सकूं। लेकिन आप कॉल ना करें बार बार, क्योंकि मेरे पास इतने सारे कॉल आते हैं कि मैं उन कॉल को यदि अटेंड करता हूं तो आपकी समस्या सॉल्यूशन नहीं हो पाएगी। तो आप मुझे शेयर कर देंगे तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊँगा। तो आप को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप के मैसेज के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को स्पष्ट रूप से लिख करके भेजें। आपकी तहसील का नाम, आपका नाम, एसएसआईडी, पासवर्ड और आरई प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट। थैंक यू।